नमस्कार, मैं मोहित श्रीवास्तव प्रदेश टुडे से। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबदानी जी हमारे साथ हैं इस वक्त। आइए उनसे चुनाव के विषय में चर्चा करते हैं। सबदानी जी, आपको इस बार दक्षिण पश्चिम से प्रत्याशी चुना गया है भाजपा का, तो किस तरह देखते हैं प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में जाके क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। इस विश्वास पर खरा उतरूं, इस नाते से पार्टी की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करूंगा। रही बात इस विधानसभा क्षेत्र की, तो ये भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र का आशीर्वाद रहा है। 2018 के हम विधानसभा चुनाव को देख लें, जहां हम थोड़े मतों से पीछे रह गए थे। शेष पीछे 3 चुनाव और लोकसभा का चुनाव, नगर निगम के महापौर का चुनाव, पार्षद का चुनाव, सब में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। जनता के बीच में मध्य प्रदेश सरकार की, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की सरकार के जो कार्य हैं वो नीचे तक उतरे हैं और संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत क्षेत्र माना जाता है। इस नाते से पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको और बेहतर तरीके से कर सकूं, यह मेरा प्रयत्न होगा। सबनानी जी, अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या थी जिन पे अपन को अभी आप आगे जाके उसका निराकरण करने वाले हैं? देखिए, हम जिस हमारे नेतृत्व की जब बात करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सब मिलकर के जो भी जिस तरीके की जो बातें होंगी उसका कैसे निराकरण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वो भोपाल की ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीट है। तो इसलिए न केवल अपनी सीट, पूरे भोपाल शहर का बेहतर विकास होगा। एक मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है पूरे प्रदेश के लिए। जब राजधानी में कोई काम होता है तो उसका अनुसरण बाकी छोटे ज़िले भी करते हैं। इस नाते से हम मानते हैं कि जो भी यहाँ बेहतर हो सकता है उस बेहतर से और बेहतर करने का प्रयास मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब फिर से आएगी तो हम जनता के आशीर्वाद को पूरा कर सकेंगे। एक बीमारू राज्य का टैग लगा था हमारी मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल करके आज विकसित राज्य और देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है। माननीय शिवराज जी ने बहुत कड़ी मेहनत के साथ मध्य प्रदेश को बनाया है। तो निश्चित रूप से आगे और बेहतर हम करने का प्रयास सब करेंगे। और मध्य प्रदेश की जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें 152 दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का भी सहयोग होगा निश्चित रूप से। देखिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्लम इलाके हैं और कुछ जो अभी स्मार्ट सिटी के नाम पे घर तोड़े गए हैं, उनका अभी निर्माण नहीं हुआ है, तो उसके विषय में आप क्या करने वाले हैं? देखिए, इस क्षेत्र में हमारे सेवा बस्ती में रहने वाले बंधु भी हैं, साथ ही कर्मचारी क्षेत्र भी है, व्यापारी भी है। कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी वर्गों का यहाँ समावेश है। बेहतर तरीके से काम और सबकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकें, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से किया है। रही बात स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी में भी जो हुआ है उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जिनको व्यवस्थापन नहीं हुआ है उसके लिए भी सरकार कोई नीति बना करके उस पर सफलता हासिल करेगी और उनको सहयोग मिल सकेगा। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोगों को अपेक्षा होती है कि कुछ काम हमारे हो सकते हैं। केवल फालतू का समय व्यतीत करना नहीं कि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने जो वादे किए थे जनता से और जिसके कारण उन्होंने वोट हासिल किए थे, उन वादों पर वो खरा नहीं उतरे। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अगर लाडली बहना के लिए कोई योजना बनाई तो उनके खाते में न केवल पैसे जाने लगे, उनको राहत भी होगी, परिवार बचने लगे, परिवार बनने लगे, परिवारों में एक अच्छा वातावरण बनने लगा। संबल के माध्यम से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के आयुष्मान योजना, इन योजनाओं का लाभ हमारी गरीब बस्तियों में भी मिलता है और उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनका भी लाभ मिलता है। इसलिए मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भोपाल में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक अतिक्रमण की प्रमुख समस्या उजागर हो रही है, जैसा हमने आज दिन भर में चर्चा करी है। कई क्षेत्रों में बहुत अतिक्रमण हो रहा है रोजगार के कारण, तो उसके विषय में आपके जानकारी में कुछ चीजें हैं या फिर आगे उनको करने वाले हैं आप? नहीं, ये जो भी चीज़ है, ये अगर किसी के रोजगार से संबंधित है, उसका कैसे
बेहतर उपयोग हो सकता है, कैसे उनको व्यवस्थित किया जा सकता है, ये सरकार ने हमेशा से किया है। और इसलिए जो परिस्थितियां हैं उसको किस तरीके से हम उसका सामना कर सकते हैं, कैसे उसका रास्ता निकल सकता है, निश्चित रूप से किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर कुछ काम हो सकता है, ये हमेशा से हमने प्रयत्न किया है। और आज मध्य प्रदेश का जो बदला हुआ स्वरूप आपको खासतौर से राजधानी का बदला हुआ स्वरूप दिखता है, तो उसके कारण भी ये है कि जब जो निश्चय करना होगा तो मध्य प्रदेश में सरकार रहते, नगर निगम में अपना महापौर रहते, हमने वो काम किया है और बेहतर उसके परिणाम भी आए। लोग एप्रिशिएट भी करते हैं कि जब भाजपा की सरकार होती है तो ही कोई काम होता है। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।